एवरीवन। आज की रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर के बारे में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं या फिर कार्मिक पार्टनर हैं। देखिए, तीनों में डिफरेंस होता है, कार्मिक पार्टनर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम में। आपको चूज करना है ये जानने के लिए कि भी आपके पार्टनर कौन है, कार्मिक पार्टनर है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। आपको इन दो कार्ड में से कोई भी एक कार्ड को चूज करना है। देखिए, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कार्मिक पार्टनर की, सोलमेट की, ट्विन फ्लेम की। ठीक है, तो मैं तीन तरीके के पार्टनर की बात कर रही हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ दो कार्ड है। तो हम देखेंगे कि जो भी आप चूज करते हैं तो आपके पार्टनर जो है वो कौन से हैं, सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक पार्टनर है। ओके, तो आपको ये चूज करना है। देखिए, अब अपना टाइम लीजिए, अच्छे से आप देखिए। देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है उसमें ये देखिए, ये ब्लैक ऑब्सीडियन बॉल है ये। ओके, अब आप देखिए कि आप किससे रिलेट करते हैं, इस कार्ड से। ओके, इस कार्ड से रिलेट करते हैं आप अपने आप को, या फिर ये जो सेकंड कार्ड है जिसपे कि ये पिरामिड है, ये रोज क्वार्ट्ज का है, आप इससे अपने आप को रिलेट करते हैं या इससे, फर्स्ट कार्ड से या फिर सेकंड कार्ड से। तो आप देखिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, मतलब सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोनों कार्ड्स को, दोनों स्टोन्स को। आप बहुत ध्यान से देखिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको कौन सा चूज करना है। आप अपना पूरा टाइम ले लीजिए, चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और थोड़ा सा आंखें बंद करिए और फिर सोचिए कि आपको कौन सा चूज करना है। आपको ये ब्लैक ऑब्सीडियन चूज करना है या फिर आपको ये पिरामिड है, रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड है, आपको ये चूज करना है या ये चूज करना है। ओके, तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों कार्ड को आप ध्यान से देखिए। आप किससे रेजोनेट कर पाते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप जो वाइब्रेशन है आपकी इससे मैच कर रही है कि आपकी वाइब्रेशन इससे मैच कर रही है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर डिसाइड करिए। एकदम से मत डिसाइड करिए, जब तक कम से कम आपको 5 मिनट आपको ये देखना है, ये दोनों कार्ड्स की तरफ देखना है और दोनों स्टोन्स की तरफ देखना है, फिर आप डिसाइड करिए। एकदम इमीडिएटली मत डिसाइड करिए, जब तक कि आपको लगता नहीं है कि नहीं मुझे यही वाला कार्ड चूज करना है, तब तक आप थोड़ा टाइम लीजिए, पॉज कर दीजिए। फिर बेशक आपको अगर 5 मिनट लेना है, 10 मिनट लेना है, जितनी देर भी लेना है आप उतना टाइम ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ये फर्स्ट कार्ड को। अगर जिसने भी ये चूज किया है, जिस ब्लैक ऑब्सीडियन स्टोन को चूज किया है अगर आपने, तो हम ये देखते हैं, जिसने भी ये चूज किया है तो उनका फर्स्ट पाइल है होगा, फर्स्ट कार्ड। तो चलिए अब हम इसके कार्ड्स निकालते हैं, और जिन्होंने भी ये वाला चूज किया है वो हम सेकंड नंबर पे निकालेंगे बाद में। तो अब हम फर्स्ट पाइल निकाल रहे हैं। ओके, जिन्होंने भी इसको चूज किया है तो मैं उनके लिए अब ये रीडिंग कर रही हूँ। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को चूज किया है, ब्लैक ऑब्सीडियन के को चूज किया है, उनके लिए है ये रीडिंग। चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहले मैं आपको ये पहला फर्स्ट कार्ड निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये कार्ड आया है फॉल्स पर्सन। चलिए अब कार्ड निकालते हैं हम लोग। ओके, ओके, ये कार्ड्स हैं, देखिए आप, मैं आपको दिखा भी दूंगी कार्ड्स, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए, जो आपने जिन्होंने भी ये फर्स्ट कार्ड को चूज किया है, इन कार्ड्स को देख के जो मुझे लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं या होंगे, देखिए ये भी हो सकता है कि अभी हैं और
हो सकता है कि अभी पार्टनर नहीं आने वाले टाइम में होंगे आपके पार्टनर। तो जो भी है, अगर आपके अभी पार्टनर हैं या आने वाले टाइम में होंगे, तो वो जो भी पार्टनर है आपके, वो कार्मिक पार्टनर है। ओके, सोलमेट नहीं है, आपके कार्मिक पार्टनर हैं। ओके, ये सभी कार्ड बता रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो कार्मिक पार्टनर हैं। ओके, देखिए जो भी आपके पार्टनर हैं, तो वो कार्मिक पार्टनर हैं आपके। देखिए कार्मिक पार्टनर को समझिए कि कार्मिक पार्टनर कौन होते हैं। देखिए जो कार्मिक पार्टनर होते हैं, वो एक तरीके से आपके पिछले जन्मों के एक तरीके से कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। अब आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये लोग ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम तक आपके साथ रहें। हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये कार्मिक पार्टनर से आपकी शादी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और अगर देखिए कई बार क्या होता है, ये लाइफ पार्टनर मतलब ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ साल रहते हैं, जैसे 1-2 साल रहे फिर चले गए। कुछ लोगों के संग ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप लोगों की शादी हो गई, लेकिन फिर हो सकता है किसी भी वजह से डिवोर्स हो गया। देखिए ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि किसी वजह से डिवोर्स हो गया। इनमें से कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में आए और फिर कुछ साल रहे और मतलब अपने आप चले गए या किसी वजह से चले गए, किसी रीज़न से चले गए। और कुछ लोगों के संग क्या होता है, कुछ लोगों के संग ये हो रहा है कि उनकी शादी हुई, शादी टूट गई, या फिर हो सकता है कि आप में से किसी का जो पार्टनर है वो नहीं रहा। अब ये देखिए ये कार्मिक पार्टनर क्यों आते हैं आपकी लाइफ में। देखिए ये पार्टनर जो होते हैं, ये आपकी लाइफ में आते हैं आपको एक तरीके से दुख देने, मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगी कि दुख देने के लिए आते हैं, आपको सताने के लिए आते हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए आते हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये जो लोग आए उनसे आपकी शादी हो गई है तभी उन्होंने आपको दुख दिया है। बिना उसके भी देखिए कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप हो रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए हुआ, टूट गया, तो वो इस तरीके से भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं दुख देने के लिए। ये देखिए ये लोग आते, या फिर कुछ लोगों की शादी हो गई और फिर उसके बाद डिवोर्स हो गया। ठीक है, डिवोर्स हो गया और फिर क्या हुआ, फिर वो मतलब आप मतलब मूव ऑन, चाहे मूव ऑन करें या ना करें, लेकिन वो दुख लेके आप बैठे होते हैं। ये जो कार्मिक पार्टनर आते हैं वो आते ही ट्रिगर करने के लिए हैं, आपको दुख देने के लिए, आपको सताने के लिए, और आते हैं आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने। देखिए ये आपकी लाइफ में कैसे आते हैं, ये डिवाइन जो है वो डिवाइन भेजता है, ये डिवाइन पावर जो है वो आपकी लाइफ में भेजता है। क्यों? क्योंकि कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है। यूनिवर्स भेजता है आपके पास। क्यों? क्योंकि ये वो जो कार्मिक अकाउंट है वो सेटल करना बाकी है। अगर मान लीजिए कि वो, अगर वो इंसान आपको दुख दे रहा है, ठीक है? अगर वो इंसान आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके से वो इंसान आपको अगर दुख दे रहा है, इतना हर्ट कर रहा है कि मतलब आपको लगता है कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं ना, उस कई बार क्या होता है कि उस रिश्ते से आप निकल नहीं पाते हैं। आप मतलब अगर आपको कोई कहे भी ना कि इस रिश्ते से निकल जाओ, तो आप कहेंगे कि नहीं चलो मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि शायद आगे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप उस रिश्ते से निकलना भी नहीं चाहते कई बार। और कई बार क्या होता है कि वही जो पार्टनर है आपका, वही आपको छोड़ के चला जाता है, चाहे वो डिवोर्स ले, चाहे आपके रिश्ते ऐसे ही, शादी नहीं हुई थी आपके, अफेयर था, रिलेशनशिप था, वो आपको छोड़ के चला गया। और फिर क्यों? फिर वो आपको सिर्फ दुख देने के लिए। और क्यों ऐसा हुआ? अगर आप सोचेंगे कि फिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? देखिए वो इसलिए होता है कि कहीं न कहीं, जैसे मैंने कहा कि कार्मिक अकाउंट को सेटल करना होता है। कहीं न कहीं ये दुःख आपने उसको पिछले किसी भी जन्म में, ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में, या हो सकता है किसी भी जन्म में आपने उसको भी
इसी तरीके का कोई दुख दिया है। और फिर वो जो अकाउंट है उसका, जो पिछले जन्म का जो अकाउंट है, वो उसको सेटल करना होता है। तभी ये लोग बहुत पास के रिश्ते में आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि ये एक तरीके से लाइफ पार्टनर बन के आते हैं, कई बार ये आपके लवर्स बन के आते हैं, कई बार ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन कर के आते हैं, और सिर्फ आते हैं आपको ट्रिगर करने, आपको दुख देने, आपको सताने, और फिर ताकि आप उससे कुछ लेसन सीखें। उनको नहीं मालूम है, उनको बिल्कुल मालूम नहीं है कि वो आपको लेसन देने के लिए इस जीवन में आए हैं, बट ये सच है। और होता भी यही है कि जब वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि अब ज़िंदगी मुझे बदलनी है। नहीं, ज़िंदगी इस तरीके से नहीं चलेगी। और जो भी आपने सोचा होता है, देखिए ये कार्ड्स देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा सोचा होता है कि ये होगा, वो होगा, सब चीज़ें लाइफ में होंगी, आप ये सोच के चलते हैं। बट क्या होता क्या है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा था, जो आपने पिछले कर्म किए, पिछले किसी भी जन्म में आपने जो किया, उसका भुगतान तो करना ही था किसी भी तरीके से। तो क्या होता है कि ये रिश्ते आपसे दूर चले जाते हैं किसी भी तरीके से। देखिए कुछ वैसे ही चले जाते हैं, कुछ लोग अपने पार्टनर को लूज़ कर देते हैं, मतलब उनके पार्टनर रहते नहीं हैं कई बार वो मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, उसके पीछे कोई बीमारी भी हो सकती है कई बार। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई टॉर्चर कर रहे हैं, कई बार ये भी देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं या आपके साथ अब्यूसिव रिश्ते में है। कई बार देखा गया है कि वो जो आपका पार्टनर है वो इतना बीमार है कि आप उसके बीमारी से इतने दुखी हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ एन्जॉय ही नहीं किया। ये भी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप इस ओवरऑल सभी कार्ड्स को देखेंगे, तो वो क्या लेसन सिखाने के लिए वो पार्टनर आया? वो लेसन सिखाने के लिए आया कि आप अपने अंदर झाँक के देखिए, अपने सेल्फ को पहचानिए। आप कौन हैं? आप क्या करने आए हैं इस ज़िंदगी में, कहना चाहिए इस धरती पे। आप ये जीवन जो आपको मिला है, तो आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? उस चीज़ को समझिए, अपने सेल्फ, अपनी इनर पावर को समझिए, अपनी सेल्फ को समझिए। ये जो कार्ड देख रहे हैं आप, वो ये कार्ड जो है यही बता रहा है आपको कि कहीं न कहीं आपको अपने अंदर देखना है कि आपका ये जीवन जो है वो किस लिए है? क्यों मिला है ये जीवन? ईश्वर ने आपको ये जीवन क्यों दिया है? क्या करने आए हैं आप इस ज़िंदगी में? तो वो क्या होता है, जब वो ट्रिगर करता है वो पार्टनर, वो जब दुःख देता है और वो जब दुःख देके चला गया आपकी ज़िंदगी से, तो फिर आपकी जो सेल्फ वो है, इनर है, वो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपकी शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल पाथ शुरू हो जाता है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो जाता है। आप बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं। देखिए बहुत ऐसा भी कई लोग, आप सोचोगे कई लोग तो ऐसा होते हैं कि बिल्कुल ही मतलब ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, लेकिन ये कार्ड उनके लिए नहीं है। ये कार्ड बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि अगर आपके वो कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ में आए तो आपने ज़िंदगी से हार मान लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके जाने के बाद एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूर हो रही है या होगी आपके जीवन में। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाएँगे। देखिए कई लोगों के संग ऐसा होता है कि डिवोर्स हुआ और वो जो लड़का है या लड़की है, जो भी है, वो अपनी ज़िंदगी में एक रास्ता, एक गोल चुन लेते हैं कि मुझे ये करना है। कई बार क्या होता है कि पार्टनर की डेथ होगी मान लीजिए, तो जो दूसरा पार्टनर है, वो अपनी ज़िंदगी का एक गोल बना लेता है। चाहे वो अपनी लाइफ में बहुत अपने करियर की तरफ बहुत ध्यान देगा कि मुझे कुछ करना है। या कोई जैसे मान लीजिए फीमेल ही है, वो हाउसवाइफ थी और अपने पार्टनर को मान लीजिए डिवोर्स हो गया या किसी भी तरीके से आप अलग हो गए हैं, तो वो फीमेल क्या करती है, वो अपनी एक तरीके से अपना करियर बनाने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ काम करती है और शुरुआत करती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, मैंने कई यूट्यूबर्स देखे हैं ऐसे वीडियोस, जिनके पार्टनर मतलब नहीं रहे या पार्टनर डिवोर्स हो गया या किसी भी तरीके से अलग हो गए, और वो लोग इतना अच्छा ग्रोथ करने लगे अपने लाइफ में, यानी अपनी करियर की तरफ ध्यान देने लगे। उनको लगा कि उनका जीवन जो है शायद इसी के लिए बना है। और कुछ लोगों के देखिए बच्चे होते हैं, तो वो अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पे लगा देते हैं, अपने करियर पे लगा देते हैं।
ये तो बात हो गई कि जिनकी शादी हो चुकी है और मतलब एक तरीके से वो किसी भी तरीके से अलग हुए हैं। ये कार्ड्स ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आप अनमैरिड हैं, तो भी आपकी लाइफ़ में जैसे कोई इंसान आया और चला गया, दुःख दे के चला गया और आप सारा दिन उसके लिए रो रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं, बार-बार सोच रहे हैं कि वो वापस आ जाए मेरे पास। किसी भी तरीके से आप बहुत हर तरीके की रेमेडी करे जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो मेरे जीवन में वापस आ जाए। लेकिन देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ़ में वापस आ जाए, ठीक है? वो आपको एक लेसन सिखा के चला गया। अगर मान लीजिए उसने आपसे चीट किया तो वो एक आपको लेसन सिखा गया कि किसी पे भरोसा मत करो। आगे अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूँढो, ठीक है? तो वो ये चीज़ें आपको एक तरीके से कुछ सिखाती हैं। अगर मान लीजिए अगर हो सकता है कि ये भी सिखाती हैं कि वो इंसान आपके लिए ठीक था ही नहीं। आप जिसके लिए रो रहे हैं, जिसके लिए परेशान हो रहे हैं, जिसे आप ये समझ रहे हैं कि यही तो मेरा सब कुछ था, किसी भी तरीके से मेरे पास वापस आ जाए। हो सकता है ये इंसान आपके लिए राइट था ही नहीं। ये भी सोच करके देखिए कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बनता और अगर ये बना भी था, तो ये कुछ टाइम के लिए आना था इसने। ठीक है? कुछ टाइम के लिए जैसे लाइफ़ एक जर्नी है, जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं या हम फ्लाइट में बैठे होते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे साथ हमारी बगल की सीट में कोई आके बैठ जाता है। तो कुछ समय के लिए ही होता है ना वो। तो लाइफ भी एक जर्नी है, तो कुछ समय के लिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आया और चला गया। कुछ सीख दे के चला गया, कुछ लेसन दे के चला गया आपको। तो उस चीज़ को आप ये समझिए कि उसका इतना ही लेन-देन था आपके साथ, ठीक है? उसका जो लेन-देन था, वो सिर्फ़ इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था आपका, ठीक है? ये जो आप रिश्ते में बंधे, चाहे वो साल, 2 साल, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, ये इतना ही वक़्त लिखा हुआ था आपके साथ उनका, ठीक है? तो उस चीज़ को आप लेकर के अगर मान लीजिए ये रिश्ता बहुत ख़राब रहा, ठीक है? ये रिश्ता आपको दुःख दे के गया है, अगर दुःख दे के गया और आप चाहते हैं कि ये जो दुःख है, ये जो कार्मिक अकाउंट है, यहीं पे सेटल हो जाए, तो उन्हें आपको माफ़ करना पड़ेगा, ठीक है? आपको उन्हें माफ़ करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? आप अगर जितने भी उस इंसान ने आपको दुःख दिए हैं, आप ये सोचिए कि आप उसे माफ़ कर रहे हैं। दिल से माफ़ करिए उसे और कहिए कि ठीक है, जो भी हमारे बीच कार्मिक लेन-देन था, कार्मिक अकाउंट था, कार्मिक डेब्ट था हमारे बीच, वो अब सेटल हो गया है। अब ना मैं आपसे कोई मतलब कुछ मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ या आप ना मुझसे आप करें, ना अगले जन्म में कोई हमारे बीच कुछ भी लेन-देन बाकी ना रहे, ठीक है? वो लेन-देन बाकी ना रहे, उसके लिए आपको उससे सॉरी बोलना है और बोलना है कि आप मुझे माफ़ करिए, मुझसे कोई गलती हुई है, तो आप मुझे माफ़ करिए और अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो मैं आपको माफ़ करती हूँ, क्योंकि उसको माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो उस कार्मिक अकाउंट को आप सेटल नहीं कर पाएँगे। देखिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है, होओपोनोपोनो प्रेयर पे, जिसमें कि बताया है मैंने कि किस तरीके से आप सॉरी बोलिए, माफ़ी माँगिए। तो क्या होगा कि वो जो भी सोल है, देखिए जो भी आपका कार्मिक पार्टनर था, चाहे वो कितने भी समय के लिए था, उससे जो है आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पाइल। तो अब हम लेते हैं सेकंड पाइल को। चलिए अब हम सेकंड कार्ड को लेते हैं। जिन लोगों ने भी इसको चूज़ किया है, इस पिरामिड को, ये पिंक पिरामिड को, पिंक रोज़ पिरामिड को, तो उसके लिए जो कार्ड आया है, ये देखिए लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है? तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग करते हैं जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल को चूज़ किया है। तो मैं उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। चलिए आप आपके लिए कार्ड निकालते हैं। देखिए आपके कार्ड्स को देख कर के ये लग रहा है, जैसा कि ये देखिए लवर्स का कार्ड आया है, तो जो भी आपका पार्टनर है, वो जैसा मैंने कहा था 3 मैंने बोले थे, कार्मिक पार्टनर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। तो ये जो भी आपने चूज़ किया है, आपके पार्टनर सोलमेट है,
ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारा। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं क्योंकि ये सोलमेट का निकला है कार्ड, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, आप खुद ही देखिए। ये बहुत अच्छे, सब प्यार, लव, मोहब्बत, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट। आप देखिए सारे कार्ड्स अच्छे हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना रिश्ता, बहुत केयरिंग। चलिए पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ऑक्यूपेशन, कोर्टशिप, हाउस, हम ले रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसा मैंने कहा कि जिन्होंने भी सेकंड पाइल को चूज किया है, तो आपके जो भी पार्टनर है वो सोलमेट है, ठीक है। मैंने 3 बोला था, कार्मिक पार्टनर, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम नहीं है, ये सोलमेट है आपके, ठीक है। तो देखिए ये क्या बता रहा है, आपके जो भी ये सोलमेट हैं, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ चुके हैं, और अगर नहीं आए हैं तो आने वाले हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छा रिलेशन दिख रहा है आपका। जो भी मेल है, बहुत प्यारा इंसान, बहुत केयर करने वाला, इस तरीके का इंसान है। देखिए फेटेड मीटिंग ये बताता है कि आप लोग पिछले जन्म, ज़रूरी नहीं पिछले जन्म से मेरा मतलब पिछले से पिछले भी हो सकता है, पिछले कई जन्मों का भी साथ हो सकता है। तो ये जो भी साथ है आपका, पिछले जन्म का कोई ना कोई रिश्ता ही रहा है आप लोगों का। और पिछले पास्ट लाइफ में कोई कमिटमेंट की थी आप लोगों ने, जैसे मिलने की, कि हम, जैसे होता है ना कई बार वाइफ बोल देती है कि मैं 7 जन्मों तक मैं मेरे यही हस्बैंड रहे हैं, या कई बार हस्बैंड बोल देता है कि 7 जन्मों तक मेरी यही वाइफ रहे। तो इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी आप लोगों की शादी हुई हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप पिछले जन्म से बहुत प्यार करने वाले, मतलब एक दूसरे को बहुत प्यार करने वाले लोगों में से थे, जो बहुत एक दूसरे को चाहते थे। और एक फैमिली लाइफ थी मतलब आप लोगों की, जिसमें बच्चे और एक बहुत अच्छी वो थी। जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हुई, कुछ लोगों की नहीं भी हुई। अगर कुछ लोगों की शादी हुई है तो एक बहुत अच्छी फैमिली को ये बता रहा है कि बहुत अच्छी फैमिली रही है आप लोगों के पीछे भी। और आप लोग एक सोलमेट हैं। आप लोगों ने जैसे उसी जन्म में तय किया कि हमें अगले जन्म में भी मतलब आपस में मिलना है, ठीक है। तो वो जो सोल जर्नी थी रही, आपकी जो सोल जर्नी रही है, वो साथ साथ रही है। आपकी पसंद एक थी, और आपकी अभी भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर हैं या होने वाले हैं या आएंगे आपकी लाइफ में, तो एक तरीके से वो सोलमेट होंगे। पिछले कई जन्मों का जैसे साथ होगा। और देखिए हो सकता है कि इनमें से आप लोगों में से कई लोगों की शादी भी उनसे हो जाए। देखिए ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर सोलमेट है पार्टनर आपका तो आपकी शादी ही हो गई, ऐसा नहीं भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप इतनी अच्छी लाइफ बिताते हैं, कई साल आप लोगों का इतना अच्छा रिलेशन रहता है, लेकिन शादी नहीं कर पाते किसी वजह से। लेकिन रिलेशनशिप में बिल्कुल कोई ट्रिगर नहीं करता है, कोई सताता नहीं, कोई किसी को दुःख नहीं देता है। सिर्फ़ होता है तो सिर्फ़ प्यार होता है, ठीक है? आप अगर इसे देखेंगे तो ये कार्ड बोल रहा है कि सिर्फ़ प्यार होता है उनके बीच में। मतलब ऐसा प्यार जो कि कई बार ये भी हो सकता है, ज़रूरी ये भी नहीं है बिल्कुल भी कि रिलेशन फिज़िकली हो। मतलब इतनी इंटीमेसी, इतनी अंदरूनी प्यार, इमोशनली इतना अटैचमेंट कि जैसे होता है ना कि एक नज़र में ही कोई अपना लगने लगता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में अगर कोई नहीं आया है तो ज़रूर देखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपको लगेगा, एक नज़र में ही लगेगा कि ये मेरा सोलमेट है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उससे शादी ही हो जाएगी आपकी, या आपको उससे शादी ही करनी चाहिए। देखिए सोलमेट जो है ना, मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए ये कार्ड सभी यही बता रहे हैं कि ज़िंदगी में जिनको मिल गया है,
ठीक है? तो उनकी रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं मिला है, वो कहीं न कहीं उनको अपने पिछले जन्म का कोई न कोई साथी ज़रूर उनकी लाइफ़ में आएगा, टकराएगा, ठीक है? ये कोर्टशिप का कार्ड है कि का हो सकता है कई लोगों की बहुत साल तक कोर्टशिप चलेगी आपस में, उसके बाद वो शादी करें, और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि शादी ना कर पाएँ, लेकिन रिलेशन में कभी भी खटास नहीं रहेगी उनके, ना रही होगी, ठीक है? जिनकी हो चुकी है, मतलब रिलेशन, या फिर जिनके होने वाली है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो रिलेशन में खटास कभी नहीं होगा। आप उसको अगर मान लीजिए आप किसी वजह से आपस में दूर भी हो गए हैं, चाहे वो कितने समय के लिए भी थे, तो वो बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा समय बिताया आपने, और आप हमेशा उसको याद करते हैं और हमेशा याद करेंगे। एक अच्छे मतलब कहना चाहिए एक अच्छे लवर की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, आप इतना मतलब एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी आप लोगों की, जैसे होता है ना कि सोलमेट, जैसा कह ही रहे हैं हम सोलमेट, तो सोल जो आपस में जो सोल हैं आपके, वो एकदम जुड़े हुए, एकदम एक सोल है। किसी ने कुछ कहा तो दूसरा एकदम से उसकी बात को मानेगा। किसी ने कहा मुझे ये अच्छा लगता है, तो हाँ, दूसरे को भी वही अच्छा लगने लगेगा। मतलब इस तरीके के देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा इस तरह के सोलमेट होते हैं। इवन मैरिड कपल्स भी इस तरीके के, ज़रूरी नहीं है कि वो शादी ना करें। कई बार सोलमेट्स की शादी भी होती है, ठीक है ना? और ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं, ज़िंदगी भर एक-दूसरे के लिए होते हैं। कई बार अपनी कई उसको मतलब एक तरीके से त्याग देते हैं। कई बार मैंने कई लोगों को ऐसे भी सोलमेट को देखा है कि अपनी अपना करियर त्याग देते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं उस प्यार के पीछे, उस इंसान के पीछे। तो कुछ इसी तरीके का ये जो कार्ड है बता रहा है। देखिए ऑक्यूपेशन का कार्ड जो आया था, तो ये यही बता रहा है कि कई बार ऐसे में कोई फीमेल है और वो मतलब इतना वो इन्वॉल्वमेंट है, इतना वो उससे प्यार करती हैं, और शादी के बाद आपने अपना करियर छोड़ दिया बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने प्यार के लिए। कई लोगों के संग ये भी हुआ होगा। और जो मान लीजिए कि वो मेल जो है आपका पार्टनर जो है, वो सारी ज़िंदगी आपका एक ऐसे इंसान की तरह केयर करेगा, जैसे कि एक बड़ा अब जैसे होता है ना घर में एक बड़ा मेल होता है, जैसे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, या बड़ा भाई हो गया। मतलब वो इस तरीके से आपकी केयर करने वाला इंसान है कि मतलब आप खुद सोचते होंगे कि शायद मुझे इससे अच्छा इंसान तो मिल ही नहीं सकता था। मतलब साथ बैठना, साथ अपनी एन्जॉयमेंट करना, और आपके हस्बैंड को हमेशा ये लगेगा कि मैं एक अच्छा घर दे सकूँ, अपनी वाइफ़ को एक अच्छा घर दे सकूँ, अपनी पार्टनर को एक अच्छा घर दे सकूँ। ज़िंदगी में देखिए हर चीज़ देने की इच्छा रहेगी उनकी, कि भी मैं एक जो भी मेरी वाइफ़ के लिए अच्छा हो मैं उसके लिए करूँ। और एक बहुत अच्छी अगर शादी होती है तो एक बहुत अच्छी मतलब कहना चाहिए ज़िंदगी बिताएँगे आप लोग। अगर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है तो आगे होगा, और अगर हो सकता है कि कई लोगों की लाइफ़ में ये चीज़ें होंगी। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये चैनल बिल्कुल न्यू है, तो प्लीज़ 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 अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप उसे देख सकें। और मैं इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगी। और अगर आप में से कोई भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं पर्सनली ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।